हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। अभी लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अभी हम वही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। उसका क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि एग्जाम्पल 1 में गिवन सिचुएशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। एग्जाम्पल 1 में गिवन सिचुएशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। तो हम एग्जाम्पल 1 पे आ चुके हैं। देखो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कहा था, जब भी जो फाइंड करना होता है उसी को सपोज कर लो और उसके टर्म में ही अपना इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी भी मैं अपने उसी रूल को स्टिक करूंगा और उसी पे रहूंगा कि आपको वही सपोज करना है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, जॉन एंड जीवांती दोनों को मिला के इनके पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने अपने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। कहते हैं अब उनके मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। मतलब स्टार्टिंग में उनके पास कितना मार्बल था। आपका काम यह है कि इसमें सिर्फ किसी एक को सपोज कर लो, जॉन या जीवांती किसी एक को सपोज कर लो। देखो, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन। ठीक है, जॉन के पास कितना मार्बल है हम एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवांती ये कितना होगा। जब दोनों का टोटल 45 मार्बल था तो जीवांती के पास कितना होगा, 45 माइनस जितना जॉन के पास था, दैट मींस एक्स। अब हम कहते हैं कि बोथ lost 5 marbles, so according to question, अब जैसे कहा गया कि दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, तो अब जॉन के पास कितना मार्बल है, x माइनस 5। ऑलरेडी उनके पास x था, x में से 5 हम माइनस कर देते हैं। और जीवांती के पास 45 माइनस x तो उसके पास था, उसमें से 5 लॉस्ट कर दिया। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 124। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनको हम थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। 45 माइनस 5 क्या होगा, 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, 40 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 200, माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स 124। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अब देखो, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम ऐसा करते हैं 40x प्लस 5, ये आ गया 45x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 124। ऐसा करते इन सारे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाके प्लस एक्स स्क्वायर, 45x दूसरी तरफ जाके माइनस 45x, क्योंकि जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा। और माइनस 200 दूसरी तरफ जाके 200 और ऑलरेडी उस तरफ क्या है 124 इक्वल्स टू 0। ऐसा हमने इस देखा कि इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे आपका रोल है कि 324 को ऐसे स्प्लिट करो कि ये बेसिकली ऐसा आ जाए कि दोनों का एडिशन जो हो 45 हो या डिफरेंस 45 हो। ठीक है, तो देखो इस तरह के कंडीशंस में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आगे बढ़ना चाहिए। इसको एक फैक्टर करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 0 3 8 जा 24, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 36, 3 6 जा 18। ठीक है, तो अब आप एक देख रहे हो ये 36
एंड 3 3 जा 9, ये 9 यहां अगर लेते हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी 324 है और इनका एडिशन भी 45 है। ठीक है, तो हम इस मेथड से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, मतलब -9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर। अब इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 9, और इन दोनों में से -36 कॉमन ले लो तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से x माइनस 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आएगा आइदर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू या तो 9 है या x की वैल्यू हमारा 36 है। ठीक है, x की वैल्यू या तो 9 है, x की वैल्यू या तो 36 है। इसका मतलब कि अगर जॉन के मार्बल 9 है तो जीवांती के कितने होंगे, जीवांती के जो होंगे वो होंगे 45 माइनस 9 मतलब 36। अगर जॉन के मार्बल 36 हैं तो जीवांती के कितने होंगे, फिर इस कंडीशन में जीवांती के होंगे 45 में से 36 माइनस कर दो विच इज 9। मतलब एक के पास 9 होगा तो दूसरे के पास 36 होगा। अब आप देख लो कि किसके आप 9 दोगे, तो हम कहते हैं कि दोनों ही पॉसिबल आंसर है, 9 और 36 या 36 और 9। क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। अब देखो इसी में सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एग्जाम्पल को दे दिया गया कि आप इसको प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए। देखो सेकंड क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयज। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू x। ठीक है, किसी पार्टिकुलर डे को x टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए तो कॉस्ट पर टॉय, कॉस्ट क्या होगा, इन्होंने कहा है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, मतलब 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, ये कॉस्ट हो जाएगा। अब कहते हैं ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। ठीक है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट बेसिकली होगा कि नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड कॉस्ट पर टॉय। ठीक है, टोटल कॉस्ट तो यही होगा ना कि नंबर ऑफ टॉय जितने प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाइड कॉस्ट पर टॉय। अब टोटल कॉस्ट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 750 और नंबर ऑफ टॉयज तो हमने x सपोज किया है और कॉस्ट है 55 माइनस x। अब हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इनको इधर शिफ्ट कर लो, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x, मतलब जो माइनस था वो इधर आके प्लस और जो प्लस था वो माइनस। ऑलरेडी यहां पे 750 है इक्वल्स टू 0। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो देखो हम ये कहते हैं कि 750 का ऐसा दो फैक्टर करो कि इनका जो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो 55 आ जाए। 750 25 से डिविजिबल है, मुझे स्ट्रेट ये लगा तो इसमें देखते हैं 25 और ये 30, 25 3 जा 75 और एक 0। ठीक है, और ये देखो कि मजेदार बात ये है कि इनका एडिशन भी 55 आ रहा है, मतलब आपका काम यही खत्म। ठीक है, हमारा जो सम है वो 55 भी आ गया दोनों फैक्टर से। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक तो होगा 25x और एक होगा 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद इन दोनों में से x कॉमन ले लो। अब जब हम x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा -25।
और इन दोनों में से -30 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा -25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब इन दोनों में से x -25 कॉमन ले लो, तो यहां से ये वाला x बच गया माइनस ये वाला -30 बच गया इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि आइदर x -25 इक्वल्स टू 0 और x -30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x इक्वल्स टू 25 या x इक्वल्स टू 30, ये दोनों ही आंसर हैं। ठीक है, सो द number of toys produced equals 25 और 30। ठीक है, उस पार्टिकुलर डे में टॉय या तो 25 बने हैं या 30 बने हैं। ठीक है, क्लियर। यही दो इसमें थे एग्जांपल में, दोनों ही मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। इसकी प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करें और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।